नमस्कार दोस्तों। ये कल जो है इम्परेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे और नरेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह इम्परेटिव का सेंटेंस होता है। समझ आ रही बात ना। इम्परेटिव में कल हम चर्चा किए कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब कभी भी सेंटेंस हम लोगों के सामने आता है तो ये 3 तरह का सेंटेंस दिखाई देता है। अभी हम लेट की बात नहीं करेंगे, जबकि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट भी आता है, तो अभी हम लेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो है उसके साधारण सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक अफर्मेटिव होता है और एक हम लोगों का निगेटिव होता है। निगेटिव में एक और मॉडल आता है, आप देख सकते हैं कभी कभी डू नॉट के जगह पर यहाँ नेवर दे देता है और नेवर के साथ डू नहीं लगता है और नहीं डज लगता है। तो यारी बात ना, कल चर्चा ये हम किए थे कि इम्परेटिव में हमेशा डू ही लगता है, डज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा कौन होता है, यू होता है, जो हमारे सेंटेंस में छुपा रहता है, दिखता नहीं है। समझ वाली बात ना। तो कल हम लोग अफर्मेटिव के सेंटेंस को हम लोग पढ़े थे, यानी कि यदि अफर्मेटिव का इम्परेटिव आता है तो हम कल चर्चा किए कि इसमें जो है सेड का जो परिवर्तन होता है वह किसके अनुसार होता है, ये भाव के अनुसार जो है हम लोग कर लेते हैं। कल ये भी चर्चा हुआ कि यदि सेड का भाव जो है आदेश में यदि आता है या आज्ञा में आ जाता है तब सेड का परिवर्तन हम किस में करते हैं, ऑर्डर में या कमांडेड में। ये 2 शब्दों का हम नाम लिए थे, ठीक ना। यदि हमारे सेंटेंस में भाव और सलाह का निकलता है तो हम वहाँ सेड का परिवर्तन एडवाइस में करेंगे, है ना। और विनती का अर्थ निकल जाता है तो वहाँ हम सेड का परिवर्तन करेंगे किस में, रिक्वेस्टेड में करेंगे। कल इतना हम लोग पढ़े थे, समझ वाली बात ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि इसका निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे। समझ वाली बात ना। थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि निगेटिव में 2 चीज़ है, डू नॉट भी है और नेवर भी है। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस जो है डू नॉट वाला दिया जाता है तो हम कैसे नरेशन में इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। तो देखो, डू नॉट वाले सेंटेंस को हम 2 विधि से बनाते हैं। पहली विधि का नाम हम कह रहे हैं कि नॉट का प्रयोग करके। पहला विधि का हम नाम ले रहे हैं कि नॉट का प्रयोग करके भी आप बना सकते हो। और दूसरी विधि जो है, दूसरी विधि में हम कहेंगे कि आप चाहो तो यहाँ पर फॉरवर्ड का भी प्रयोग करके जो है आप बना सकते हैं। ध्यान से आप लोग आज समझेंगे। आज का लेसन जो है बहुत ही खास है, इम्पॉर्टेंट भी है और अक्सर यहाँ बच्चे गलत हो जाते हैं। तो आज हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत हो, समझ वाली बात ना। यानी हम ये कह रहे हैं कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस जो है आप लोगों का डू नॉट वाला सेंटेंस यदि आता है तो डू नॉट वाले सेंटेंस को हम 2 विधि से बनाते हैं। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड हम लिखे हैं नॉट का प्रयोग करके और दूसरा विधि क्या है, फॉरवर्ड का प्रयोग करके। तो नॉट का प्रयोग से कैसे बनेगा और फॉरवर्ड से कैसे बनेगा, इन चीज़ों को थोड़ा हमको देखना है, समझ वाली बात ना। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि नॉट का प्रयोग से हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, नॉट का यदि हम इस्तेमाल यहाँ पे यदि कर रहे हैं तो यहाँ जो है सेड का जो परिवर्तन होता है, ये सेड का चेंजिंग हम करेंगे किसके अनुसार, तब भाव के अनुसार हम करते हैं। यदि आप नॉट लगा करके नरेशन में इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो नॉट वाले सेंटेंस में नॉट लगाने का मतलब होता है कि सेड का परिवर्तन हम किससे करेंगे, भाव के अनुसार। यानी उसमें मिलाना पड़ेगा कि कौन है, कौन वक्ता है, किससे बात कर रहा है। यदि आदेश आता है तो हम वहाँ ऑर्डर लगाते हैं, सलाह आता है तो हम एडवाइस लगाते हैं, और यदि विनती आता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड करते हैं। तो ये सारा भाव यहाँ पर देखना पड़ता है, समझ वाली बात ना। यदि आप दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करके आप लगाते हैं, तो फॉरवर्ड में सेड का परिवर्तन भाव से कोई मतलब नहीं है। अब भाव नहीं देखा जाता, क्यों नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सेड ये फॉरवर्ड लगता कहाँ है, जो हमारे सेंटेंस में जो सेड आया रहता है वहीं उसी जगह पर फॉरवर्ड लग जाता है। तो हम जब इसी जगह पर फॉरवर्ड लगा देते हैं तो अब भाव से कोई मतलब रहा नहीं रह जाता है। और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना होता है, समझ आ रही बात ना। तो हम सबसे पहले चर्चा करने कि नॉट का प्रयोग करके हम कैसे इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें आपको सेड को बदलना पड़ेगा किसके अनुसार, भाव के अनुसार। तो आप ये जान लीजिए कि इम्परेटिव में जो निगेटिव सेंटेंस डू नॉट वाला जो सेंटेंस होता है वह समझ लीजिए
कि 90% जो है इसका भाव क्या होता है, एडवाइस होता है। समझ में आ रही बात ना, 90% का जो भाव जो होता है क्या होता है, एडवाइस होता है। तो हम एकदम 100% जो है एकदम मान लेते हैं कि जब भी ये सेंटेंस आएगा तो एडवाइस ही लगाया जाता है। और कभी कभी समस्या हम लोगों का क्रिटिकल भी हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि यह भाव एडवाइस में आ रहा है कि आर्डर में आ रहा है, तो वहाँ के लिए जो है सबसे अच्छा माना जाता है क्या, फॉरवर्ड। और निगेटिव में डू नॉट वाले सेंटेंस में हमेशा बच्चे सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, फॉरवर्ड का करते हैं। ये नॉट का विधि नहीं लगाते हैं, क्योंकि नॉट की विधि में थोड़ा सा लफड़ा होता है भाव वाला, कि भाव निकालना पड़ता है। यदि भाव सही निकला तब तो सही है, और सही नहीं निकला तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा लाइक किसको करते हैं, फॉरवर्ड को, क्योंकि यहाँ भाव का मतलब जो होता है ख़त्म हो जाता है। समझ आ रही बात ना। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाए ताकि अच्छे ढंग से जो ये समझ में आए। जैसे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि राम सेड टू मी है, और यहाँ पर कह दिया कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम है। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आपको बनाने को हम कह दें इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, तो देखिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आया ही है। इम्परेटिव में जो ये किससे शुरू हुआ है, डू नॉट से शुरू हुआ है। अभी भी हम चर्चा किए हैं कि डू नॉट वाले सेंटेंस को हम दो विधि से बना लेते हैं, एक नॉट का प्रयोग करके भी बना लेते हैं, और एक विधि हमारी क्या है, फॉरवर्ड का प्रयोग करके हम बना लेते हैं। तो पहले हम नॉट वाले क्वेश्चन को थोड़ा बनाकर देखें। तो हम कहें कि नॉट का प्रयोग यदि आप करते हो तो यहाँ सेड का जो परिवर्तन है, इसका परिवर्तन हम किससे करेंगे, इनके भाव से करेंगे। समझ आई बात ना। तो देखिए यहाँ राम जो है मुझसे कहा है, और क्या कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसको पढ़ने से क्या लग रहा है, हम अभी भी बताएं कि इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए कि 90 नहीं 99% जो है आपका भाव क्या होता है, एडवाइस का होता है। तो यहाँ हमारा भाव क्या है, सलाह निकला। तो जब सलाह निकला तो सेंटेंस जो है बदलेगा कि राम एडवाइस्ड हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से मीस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को हम टू से जोड़ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ हम क्या करेंगे, अब इनको क्या क्योंकि हम जान चुके हैं कि इम्परेटिव का कंजक्शन कौन होता है, टू होता है। तो टू से सेंटेंस से जोड़ा जाता है, क्लियर ना। और ये डू नॉट सेंटेंस है, निगेटिव है, तो निगेटिव आने का मतलब कि डू यहाँ से हट जाता है, और ये नॉट जो होता है यह टू के पहले यहाँ जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। टू के पहले नॉट लगा लेते हैं, और जो बचा है अब उसको उतार दीजिए। समझ में आया सबको ना। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ा जाता है, टू से। यही हमारा कंजक्शन है। तो इसमें सवाल ये है कि नॉट का प्रयोग से आप विधि बना रहे हो, तो नॉट का प्रयोग लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, सवाल ये है। तो नॉट कहाँ लगता है, ये टू के पहले लगता है, और उसमें से ये डू क्या होता है, हट जाता है। तो डू हट गया, नॉट लग गया यहाँ पर, और जो शेष बचा है उसको ले लो। तो हमारा शेष वाक्य क्या बचा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेंटेंस जो है बचा हुआ है। तो अब उतार लीजिए। तो हम यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट। आप सबको पता है कि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कभी भी अपने चेंजिंग में जो है समझौता नहीं करता। और कहाँ से बदलता है, ये सारी नियम जो हम बताए हुए हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ले जाते हैं, और सेकेंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो योर जब आएगा यहाँ, इनसे बदलने जब आएगा तो यहाँ आकर के इनसे क्या मांगेगा, ये पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव मांग करके ले जाओ, ला करके वहाँ पर रख दो। तो यहाँ हम रखेंगे क्या हो जाएगा, माई, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर टाइम। ऐसे करके इस सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आ रही बात सबको ना। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होकर के आता है, तो डू नॉट वाले सेंटेंस को हम हमेशा दो विधि से बनाते हैं। एक नॉट का यूज़ करके, देखिए नॉट का यूज़ करके हम लगा दिए, एक जो होता है फॉरवर्ड का यूज़ करके लगाना होता है। तो फॉरवर्ड बड़ा सस्ता हो जाता है। सस्ता इसलिए हो जाता है कि वहाँ आप यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रख पाएंगे कि सेड को किस में बदलेंगे, ये सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड यहीं पर लगता ही है। समझ आ रही बात ना।
और यदि आप नाट का प्रयोग करके लगा रहे हैं तो एक बार आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में भाव है क्या। आदेश का भाव होगा तो यहाँ पर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, सलाह का भाव आता है तो एडवाइस करना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर विनती का भाव आता है तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करना पड़ता है। लेकिन निगेटिव वाले सेंटेंस में समझ लीजिए कि ज़्यादातर लोग निश्चिंत लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी भाव लगभग जो है एडवाइस में ही आता है। समझ वाली बात ना। तो देखिए हम यहाँ इस सेंटेंस को जो है बनाए हुए। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में फॉरवर्ड विधि से कैसे बनाते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम फॉरवर्ड से भी बना करके आपको दिखाएं। तो जब फॉरवर्ड से आप बनाएंगे तो ये बनेगा क्या कि ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, इसके जगह पर अभी भी हम यहाँ पर क्या लिखे थे, एडवाइस लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हम नाट का यूज़ करके इसको बनाएं। तो नाट वाले रूल में यही नियम ही है कि हम सेट का परिवर्तन उनके भाव से कर लेते हैं। अब भाव से करने के बाद कंजक्शन के पहले नाट लगा करके जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए यहाँ कंजक्शन के पहले नाट लगा करके हम क्वेश्चन को बना लिए। ठीक, अब फॉरवर्ड जब लगाओगे तो फॉरवर्ड अपने नियम में यह कहता है कि फॉरवर्ड का प्रयोग होता कहाँ है, जो सेट लिखा है वहीं हो जाता है। तो हम इसी के जगह पे यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। इसका ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए मी, इन दोनों को जो है आप जोड़ लीजिए किससे, टू से। अब टू से जोड़ने के बाद शेष वाक्य उतार लीजिए। तो आप ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में ये डू नॉट का दोनों सेट यहाँ से क्या होता है, हट जाता है। डू तो हट ही जाता है, इसमें हम देखे हैं कि इसे यहाँ डू हट गया है, लेकिन नॉट को हम टू के पहले यहाँ पर रखे थे। लेकिन इसमें यदि फॉरवर्ड से आप बना रहे हैं तो फॉरवर्ड में डू नॉट का टोटल सेट हट जाएगा, नॉट नहीं लगेगा। नॉट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि किसी एक सेंटेंस में दो दो निगेटिव वर्ड नहीं आता है। हाई फॉरवर्ड खुद क्या है, निगेटिव वर्ड है, और नॉट जैसे निगेटिव वर्ड है नहीं काट देता है ना, उसी तरह फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। तो ये खुद निगेटिव वर्ड है। तो कभी भी एक सेंटेंस में कभी दो दो निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब टू से जोड़ेंगे तो हम दोनों सेट को यहाँ से हटा रहे हैं, जो शेष बच रहा है उसको उतार लीजिए। तो शेष क्या है हम लोगों का, वेस्ट। योर जो है बदलेगा तो क्या होगा, माई। इसके बाद यहाँ पर टाइम, फुल स्टॉप, ऐसे करके इसको बनाया जाता है। समझ आ रही बात ना। यदि आप लोगों से कोई पूछेगा कि यहाँ तो नॉट लगाया गया है तो इसमें नहीं लगाया गया है, क्यों ऐसा हुआ है, तो आप सीधे सीधे जवाब क्या देंगे, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा है, एडवाइस लगा है। हम यहाँ चेंजिंग इसके भाव से किए हुए हैं और यहाँ हम सेट के जगह पर क्या रख दिए है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड हमारा खुद निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए कभी एक सेंटेंस में दो दो निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं और डू हट गया है। समझ में आ गया ना। तो डू नॉट वाले सेंटेंस को आप लोग बना लोगे ना। डू नॉट वाले सेंटेंस को हमेशा दो नियमों से बनाया जाता है। दोनों में सबसे ज़्यादा चलने वाला रूल कौन होता है, फॉरवर्ड होता है। एक और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है हम लोगों का कि सी सेड है, सी सेड टू हिम, और यहाँ कह रहा है कि डोंट लर्न योर लेसन है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि सी सेड टू हिम, वह उससे कही डोंट लर्न योर लेसन, अपना पाठ मत पढ़ो, ये कह रहा है। समझ आ रही बात ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में देखिए फिर यहाँ पर डू नॉट आया। तो हम कहें कि डू नॉट वाले सेंटेंस को हम दो विधि से बना लेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो है कह रही कि मत पढ़ो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब इसको हम नॉट वाली विधि से जब बनाने जाएंगे तो आप एक बात देखेंगे कि सेड का परिवर्तन किधर जाएगा, किस में जा रहा है। तो सेड का परिवर्तन किधर जाएगा, हम बताए थे कि यहाँ का स्टेटस आप देखेंगे, यहाँ का पद देखेंगे। यदि कोई पदाधिकारी यहाँ पर है, किसी पद से बात कर रहा होता है, तो वहाँ का भाव हमेशा आदेशात्मक होता है ना। लेकिन यहाँ सी कौन है, इसका पद क्या है, ये अननोन पड़ जा रहा है। तो अननोन के दशा में हम हमेशा सेड का परिवर्तन किस में करते हैं, एडवाइस में करते हैं। तो इसलिए जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्या कि सी एडवाइस्ड होगा,
यहाँ से बन जाएगा हिम। इन दोनों को देखिए हम जोड़ लिए किससे, टू से। और आपको लगाना क्या है, नाट। तो नाट कहाँ लगेगा, टू के पहले यहाँ नाट लगा देंगे, ये डू आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए। तो हमारा बचा क्या है कि लर्न योर लेसन, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, लर्न। और आपको अच्छी तरह पता है कि योर यहाँ से नहीं उतरेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन हम लोगों का सेकेंड पर्सन का है, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के कहाँ से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो इसको जब आप बदलने पहुँचेंगे कहाँ पर, हिम से, तो हिम से क्या मांग करके ले आएंगे, योर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हिम का जब पॉजिटिव हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिज लेसन, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आ गया ना। ऐसे करके इसका प्रयोग जो है किया जाता है। एनी डाउट किसी को, यानी डू नॉट वाले सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे ना। इम्परेटिव में, नेगेटिव में दो ही टाइप का नेगेटिव होता है, एक डू नॉट वाला होता है और एक नेवर वाला होता है। डू नॉट वाले सेंटेंस को हम दो विधि बताए हैं, अभी तो हम नॉट का प्रयोग करके बना रहे हैं। कितने लोग फॉरवर्ड विधि से बना लेंगे, फॉरवर्ड से सभी लोग बना लेंगे ना। तो फॉरवर्ड से जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो देखिएगा, हम सेड के जगह पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेड के जगह पर सीधे यहाँ आ जाएगा क्या, फॉरवर्ड, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे किससे, टू, और यहाँ ये दोनों से तब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उतार लीजिए। तो क्या बचा है, लर्न, और योर के जगह पर क्या हो जाएगा, हिज, और इसके बाद यहाँ से लेसन, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यानी आप ध्यान से समझेंगे, नरेशन में जो है जितने रूल होते हैं वो सबको पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो होता है मल्टीपल में होता है। लगभग क्वेश्चन जो है सारा मल्टीपल में दिया रहता है। तो मल्टीपल में हमारा एग्जामिनर किस विधि को लिया है, मान लो हम एक विधि सीख कर चलेगा एग्जाम देने, और पता चला हमारा एग्जामिनर जो है फॉरवर्ड को लगा करके दे दिया, तो हम जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए मल्टीपल के लिए हमको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ता है। जितने रूल होते हैं सबको जानना पड़ता है, समझ रही बात ना। तब जा कर के मल्टीपल वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो हमें आशा है कि आप डू नॉट वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे, और कुछ इसमें क्रिटिकल है ही नहीं, और बाकी जो है सब चेंजिंग हम लोगों का पुराना है। समझ आ गया ना। अब हम बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में दो निगेटिव होता है, एक डू नॉट वाला होता है, तो डू नॉट वाला का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नंबर आता है किसका, नेवर वाला। यदि हमारा क्वेश्चन नेवर से शुरू होकर के आता है तो नेवर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए थोड़ा इस पर हम लोग विचार करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है नेवर में आ गया, ऐसे कह रहा कि राम सेड टू मी है, और यहाँ आ गया ऐसे कि नेवर, और यहाँ पर है एब्यूज एनीवन है। और हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में आप बदल दीजिए। तो आप अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए कि नेवर वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड से नहीं बनाया जाता है, यानी नेवर के साथ फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो फॉरवर्ड का प्रयोग किसके साथ होता है, केवल डू नॉट वाले सेंटेंस के साथ जो है फॉरवर्ड लगता है, और किसी के साथ नहीं। तो नेवर वाला रूल जो है नॉट वाले ही विधि से बनेगा, समझ वाली बात ना। इनके साथ फॉरवर्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो जब इसको लगाएंगे तो थोड़ा देखिए इसका भाव क्या है, यानी नेवर वाले सेंटेंस में भाव लेकर के बदलना पड़ेगा। फॉरवर्ड जब नहीं लगता है तो हम भाव विधि से हम लगाएंगे। तो हम यहाँ सेड का परिवर्तन अब किससे करेंगे, भाव से करेंगे। तो देखिए भाव यहाँ पर क्या है, कह रहा किसी को गाली मत दो, तो एडवाइस हुआ ना। तो हमारा क्वेश्चन जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, राम एडवाइस्ड हुआ, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं किससे, टू से, और यहाँ क्या आया हुआ है, नेवर जब आया है तो जैसे यहाँ नॉट आप रख रहे थे उसी तरह यहाँ पर आप क्या रख देंगे, नेवर रख देंगे। ठीक, तो ये नेवर यहाँ आ गया, और ये आपका कंजक्शन हो गया। जो बचा हुआ है अब उसको उतार लीजिए। तो क्या बचा हुआ है, केवल दो शब्द बचा हुआ है, यानी एब्यूज, और इसके बाद है आपका एनीवन, और फिर फुल स्टॉप। ऐसे करके जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है, बन जाएगा ना। यानी निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और नेवर, डू नॉट से आया है तो हमारे पास दो विकल्प है, हम दो विधि से बनाते हैं,
और नेभर से दिया हुआ है तो नेभर वाले क्वेश्चन को हमेशा हम एक ही विधि से बनाते हैं, जहां उसमें नॉट लगा रहे थे हम वही जो है क्या लगा दिए, नेभर लगा दिए। और कुछ नहीं होता है, कंजक्शन से सारे सेंटेंस को जोड़ लिया जाता है। और आप जानते ही हो कि इधर यदि कहीं प्रोनाउन रहता है तो हम प्रोनाउन वाले रूल को जो है उसके नियम से जो है हम लोग बदल लेते हैं। समझ आ गई बात ना। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि ही सेड टू हर है। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका कि नेवर वेस्ट योर टाइम है। इस बार इसमें हम क्या लगा दिए, नेवर लगा दिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा कि ही सेड टू हर, वह उससे कहा, और क्या कह रहा है कि नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव का आया हुआ, क्लियर ना। अब इसमें जो है यहाँ जो हम लगा करके सीधे सीधे जो है अब इसको हम बना रहे हैं। तो आप अच्छी तरह जान चुके हो कि नेवर वाले क्वेश्चन को केवल नॉट मेथड से बनाते हैं, इनके साथ फॉरवर्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो लग जाएगा ना, आंसर तो लगभग सभी लोगों का आ गया होगा। आइए इसको हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या कि ही, और यहाँ पर आ जाएगा कौन, एडवाइस्ड होगा, और ये टू हटेगा, इसके बाद यहाँ से हर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे किससे, टू से। इसके पहले यहाँ हम रखेंगे क्या, नेवर, और इसके बाद जो बाकी है वो उतार लीजिए। तो बाकी जब हम यहाँ से उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट, और इसको बाद आई योर है। देखिए योर जो है आपका किस पर्सन का आया हुआ है, सेकेंड पर्सन का, तो आ करके बदलेगा यहाँ से हर से। तो हर से क्या ले आएगा मांग कर, पॉजिटिव, जबकि हर का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों सेम होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम इसी को उठा ले गए हैं, हम इसको नहीं ले जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में है, हमारी ज़रूरत किस में है, पॉजिटिव में है। तब सी का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आपका सी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जो है हर होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है, हर ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम योर के जगह पर क्या लिखे, हर, और इसके बाद यहाँ हो गया क्या, टाइम, और यहाँ पर फुल स्टॉप। यानी यहाँ जो हर लिखे हैं आप इस माइंड में मत रखिएगा कि यहाँ वाला जो हर है हम उसी को लगा दिए, ये वाला नहीं लिया है, हम उसके पॉजिटिव वाले फॉर्म को जो है लेकर के आए हुए हैं। समझ आ गया ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में, निगेटिव वाले सेंटेंस में हमेशा हम लोगों का क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, और दोनों तरीका जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। क्लियर ना, एनी डाउट किसी को। यानी निगेटिव वाला जब भी सेंटेंस आएगा तो डू नॉट वाले क्वेश्चन को आप दो विधि से बना सकते हो, नॉट का प्रयोग करके आप बना सकते हो। एक विधि हमारी क्या है, फॉरवर्ड वाली विधि है, आप चाहो तो फॉरवर्ड का भी प्रयोग करके आप बना सकते हो। सबसे इजी और सबसे सस्ता जो है पड़ता है कौन, फॉरवर्ड। बच्चे सबसे ज़्यादा यूज फॉरवर्ड लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वह लफड़ा ही ख़त्म है। उसमें जो है हमको कभी भी जो है, यानी कि ये समझ लीजिए कि उसमें हमको भाव से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। बन जाएगा सभी लोगों से ना। तो यही निगेटिव, आज का टोटल लेक्चर जो है केवल निगेटिव पर ही रहेगा। और आप सबको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो है 3 मॉडल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। पहला मॉडल जो है ये वाला होता है जिसको कल हम पढ़ाए थे, ठीक ना। आज का जो ये मॉडल हम लोगों का क्या है, नेगेटिव वाला था। नेगेटिव में जो है 2 मॉडल को हम लोग पढ़े, एक डू नॉट वाले क्वेश्चन को और एक जो है नेवर वाले क्वेश्चन में। इंपरेटिव में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लेट का प्रयोग, क्योंकि इंपरेटिव में हमारा क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा कि लेट से भी जो है शुरू होकर के आता है। तो लेट वाला सेंटेंस जो होता है बड़ा स्पेशल हो जाता है। इंपरेटिव में ये लेट जो होता है 3 प्रकार का होता है, इसीलिए लेट को स्पेशल क्लास लेकर के अलग तरीके से इसको बताएंगे। इसमें इतना ज़्यादा फार्मूला हम देंगे कि आप फार्मूला का यूज़ करके जो है क्वेश्चन को देखते ही बना लेंगे। तो हमारी बात ना, तो हमारे इंपरेटिव में 3 स्टेप का क्वेश्चन है। एक अफर्मेटिव वाला स्टेप हो गया, एक निगेटिव वाला स्टेप हो गया, एक हमारा क्या है लेट वाला स्टेप है। एक और स्टेप होता है जो कुछ विशेष परिवर्तन में आता है, यानी क्वेश्चन जो है कभी कभी इंट्रोगेटिव जैसा लगता है लेकिन वह इंट्रोगेटिव होता नहीं, ये इंट्रोगेटिव होता नहीं है, हम उसको इंपरेटिव में ही हम उसको बना लेते हैं। समझ आ रही बात ना। तो वो भी लेसन आएगा,
लेकिन आज जो है इतना ही हम बताएंगे कि निगेटिव वाले सेंटेंस को जो है कैसे बनाया जाता है। तो अब यहाँ से हम विदा लेंगे। यदि जो है हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा है।